अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर साल था 1971। पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च होता है। इंडिया के कई एयरफील्ड्स पर अटैक्स किए जाते हैं, जिसमें अमृतसर, अंबाला, आगरा जैसे 11 एयरफील्ड्स शामिल होते हैं जिन पर यह अटैक्स होते हैं। उस शाम जो भारत की उस वक्त की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो रेडियो पर एक मैसेज जारी करती है जिसमें वो कहती है कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी गई है और बाद में फिर इंडियन एयरफोर्स भी रिटेलिएट करती है और इस तरह से शुरुआत होती है 1971 वॉर की, जिसके साथ साथ एक नया देश जन्म लेता है, बांग्लादेश। लेकिन आखिर कौन सी वजह थी इस वॉर के पीछे जिसके कारण ये वॉर हुई और आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी क्यों चाहता था, यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए आज के हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस स्टोरी की शुरुआत होती है ब्रिटिश से पहले, कॉलोनियल टाइम से भी पहले, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, यानी आज के दिन का पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका। यहाँ पर छोटे छोटे ऑटोनॉमस किंगडम्स हुआ करते थे जिन पर राजा महाराजाओं का राज चल रहा था। उनका अपना ट्रेडिशन था, अपना कल्चर था, अपनी लैंग्वेज थी। जो वेस्ट बंगाल का एरिया था और बंगाल का एरिया था, यानी आज के दिन का बांग्लादेश, उस पर 13th सेंचुरी से मोस्टली मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी थे, खिलजी डायनास्टी के फाउंडर, उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम रूल को शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर जो भी रूलर था जिन्होंने रूल किया, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने रिलीजन को प्रीच करने में। उनका मकसद सिर्फ यही था, उनका फोकस सिर्फ इस बात पर रहता था कि किस तरह से आम लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। यहाँ पर जो भी बड़े बड़े ऑफिस होल्डर्स होते थे वो अलग अलग रिलीजन से आते थे, इसलिए जो कट्टरवाद था वो काफी हद तक कंट्रोल में रहता था। और फिर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे एरिया को टेक ओवर कर लेती है और 1947 तक यहाँ पर ब्रिटिश राज देखने को मिलता है और उसके बाद देखने को मिलता है पार्टीशन। लेकिन पार्टीशन से पहले ही 1940 में एक रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है जिसकी एक डिमांड होती है कि मुस्लिम के लिए एक अलग सा देश बनाया जा सके, क्योंकि उनको डर था कि अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम माइनॉरिटीज बन के रह जाएंगी, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। और बाद में हुआ भी यही। जो बंगाल के मुस्लिम्स थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे, वो चाहते थे कि उनकी सोच थी कि अगर नया देश बनेगा तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी और उन्हें अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रहने को मिलेगा। लेकिन पहले पूरा बंगाल इसके खिलाफ वोट करता है, पार्टीशन के खिलाफ। लेकिन बाद में जो वेस्ट बंगाल का एरिया होता है वो पार्टीशन चाहता है और इंडिया को ज्वाइन करना चाहता है, और जो ईस्ट बंगाल का एरिया होता है वो पार्टीशन को नहीं चाहता है, लेकिन वो कहता है कि अगर पार्टीशन होगा तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा। और बाद में ऐसा ही होता है, वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बनता है और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। और फिर पार्टीशन के बाद एक नया देश बनता है पाकिस्तान, जहां पर बंगालीज की ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन जो बड़े बड़े ओहदे थे वो वेस्ट पाकिस्तान के पास होते थे, इसलिए इनके बीच अनबन रहती थी। और 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में आर्मी रूल चलता है और पॉलिटिशियन के पास कोई भी पावर नहीं बचता और ईस्ट पाकिस्तान को कोई भी मौका नहीं मिलता था अपने आप को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने का। और बाद में लैंग्वेज पर भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और जब बंगाल के सबसे बड़े लीडर मुजीबुर रहमान इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें जेल में बंद किया जाता है। लेकिन फिर लोग सड़कों पर उतर आते हैं प्रोटेस्ट के लिए और फिर 1969 को मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा करना पड़ता है। ये प्रोटेस्ट यहां नहीं रुकते, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन शुरू हो जाता है और एक बार फिर मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान लाया जाता है। लेकिन उससे पहले ही वो ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश करार देती हैं। और फिर 27 मार्च 1971 को मेजर जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट
देश है और इस तरह से बांग्लादेश जन्म लेता है और इन प्रोटेस्ट के जरिए अपनी आजादी पाता है। इसके बाद पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है और इंडिया के कई एयरफील्ड्स पर अटैक्स कर देता है। और जब इंडिया की एंट्री होती है वॉर में, तभी पाकिस्तान यूएन के पास जाता है और अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। और यूनाइटेड नेशन असेंबली करता है और ये चर्चा बहुत देर तक चलती है। और फिर 12 दिसंबर आते आते पाकिस्तान हार को अपने सामने देखता है और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो वो अमेरिका जाते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से इंडिया पर सीज फायर का केस किया जाए। और जब अमेरिका इस प्रपोजल को फाइनलाइज करने लगता है, लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में उनकी मिलिट्री सरेंडर कर देती है और 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ढाका को चारों तरफ से घेर लेती है और उनका जनरल सरेंडर कर देता है। और फिर 16 दिसंबर 1971 को हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन होता है और फिर पाकिस्तान इस हार को कबूल करता है। उनके 93,000 से ज्यादा ट्रूप्स सरेंडर कर देते हैं और इस तरह से भारत इस जंग को जीत जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से बांग्लादेश जन्म लेता है इस वॉर के जरिए और किस तरह से भारत इस जंग को जीत जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।